आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन अ सेल द ईएमएफ मस्ट बी। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, सब्ट्रैक्शन का साइन, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करके ईएमएफ पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ईएमएफ नेगेटिव वैल्यू आती है तो रिडॉक्स रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अगर ईएमएफ की वैल्यू 0 होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर और एरिया को राइट डाउन करते हैं लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ के होंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट के यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एक्स एट 1 atmosphere is bubbled through a solution containing a mixture of 1 mole Y inverse and 1 mole Z inverse at 25 degrees Celsius if their reduction potential of Z is greater than Y and is greater than X, then कैलकुलेट करेंगे ऑप्शंस। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जेड की मोर है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिस एलिमेंट की ज़्यादा होती है वो एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल लेस होती है उन एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे जेड की रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है। जेड जो है वाई और एक्स को इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं वाई। वाई एलिमेंट जो है एक्स एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा और जेड एलिमेंट को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये रिड्यूस करेगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में है वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, राइट है, एंड नॉट जेड। जेड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, जेड को रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते हैं एसिड से। तो जिन मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस होती है, मीनिंग नेगेटिव में होती है, वो लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एसिड से। जैसे यहाँ पे आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, निकल की है -0.25, कॉपर की होती है 0.34 एंड सिल्वर की होती है 0.80 वोल्ट। तो यहाँ पे आयरन और निकल की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये दोनों मेटल जो हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस करेंगे एसिड से। तो ऑप्शन ए एंड बी ऑप्शन दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स फॉर लेड एंड जिंक आर -0.126 वोल्ट एंड -0.763 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पे सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। सेल का केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में जो केमिकल रिएक्शन होता है ये एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है। एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, और सॉल्ट ब्रिज के जो राइट हैंड साइड में केमिकल रिएक्शन होता है ये कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है। कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होती है। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, नेगेटिव का साइन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड।
यहाँ पे कैथोड के ऊपर लेड की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, यहाँ पे -0.126 वोल्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे -0.126 नेगेटिव का साइन। आगे एनोड की दी हुई है -0.763। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देते हैं। -0.126 प्लस का साइन 0.763। अब इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.637 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज गिवन बाय। एफिशिएंसी फ्यूल सेल की कौन से फॉर्मूले से दी जाती है? इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखें। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। तो ऑप्शन इसमें से बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स एक्स वाई जेड आर -1.2 वोल्ट, +0.5 volt and -3.0 volt respectively. The reducing power of these metals will be, reducing power इन metals की क्या होगी? तो जिस भी मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर मोर होगी। तो यहाँ पे लेस वैल्यू दी हुई है -3.0 और ये जेड मेटल्स की हैं, तो जेड की रिड्यूसिंग पावर मोर होगी। उसके बाद -1.2 वैल्यू दी हुई है, ये एक्स मेटल की है। उसके बाद आएगी एक्स की रिड्यूसिंग पावर और उसके बाद वाई। तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ पर मैग्नेट आयन टू मैग्नीज आयन? इसमें हमसे पूछा गया है कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वेशन, पर मैग्नेट आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। +7 और -5 हो जाएंगे +2 लेफ्ट हैंड साइड में भी और +2 राइट हैंड साइड में भी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1, 5 के ऊपर चार्ज हो जाएगा -5। तो +5 -5 +2 हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज और राइट हैंड साइड में भी +2 चार्ज है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पर मैग्नेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है 96,500 होता है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो 5 के ऊपर चार्ज हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सी ऑप्शन 4.83 × 10⁵ कूलम आ जाएगी जब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर कोटेड विथ। गल्वेनाइज्ड आयरन शीट को कौन से मेटल से कोट किया जाता है? तो इसको कोट किया जाता है जिंक मेटल से। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि जिंक मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है -0.76 वोल्ट होती है और आयरन की होती है -0.44 वोल्ट। यहाँ पे जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल लेस है तो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसीलिए आयरन शीट के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन अ लैक्रेंची ड्राई सेल एनोड इज, लैक्रेंची ड्राई सेल में एनोड क्या होता है? तो लैक्रेंची ड्राई सेल में एनोड होता है जिंक सिलेंडर, एनोड होता है, और कैथोड होता है ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड जो है कैथोड होता है, जिंक कंटेनर जो है एनोड होता है, और ग्रेफाइट रॉड जो है कैथोड होता है। यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए FeO एंड FeOH ट्वाइस रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है बी मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन। ये जो है इसका पाउडर बनाया जाता है, ग्रेफाइट रॉड के सराउंडिंग जो है इसका पाउडर बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड जो है कैथोड का काम करती है, जिंक कंटेनर जो है एनोड का काम करता है लैक्रेंची सेल में। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थैंक्स। और जिन्हें और ज़्यादा एक्सप्लेन चाहिए क्वेश्चंस वो मुझे कमेंट्स करके बताएं।